महिला कोच के मुद्दे को लेकर है लगातार खाप हैं वो इकट्ठी होती जा रही हैं और बादली तहसील में आज सर्व खाप पंचायत का आयोजन किया था। सबकी खबर टीवी पर खास बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नेशनल टीवी हो, सोशल मीडिया हो, किसानों की बात को प्रमुखता से उठाने वाले और नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून थे उनके चंगुल से छुड़ाने वाले एक अहम योगदान जिनका था, अभिमन्यु कोहाड़ साहब हमारे साथ हैं। कोहाड़ साहब, संदीप सिंह के मामले को लेकर कोहाड़ क्या सोच रहे हैं और इस मामले को लेकर अभिमन्यु कोहाड़ की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखो, हमारी पहली और अंतिम प्रतिक्रिया यही है कि हमारे किसान मजदूर समाज के लिए, सभी के लिए, मैं कहूँगा सभी वर्गों के लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत सर्वोपरि है। अगर कोई हमारी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दे तो फिर हमारे जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमें यदि कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे जिस तरीके से गुलिया खाप के बुलावे पे तमाम खापों के, तमाम किसान संगठनों के व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं, इसी तरीके से हमने आज ये पंचायत में भी ये बात कही है कि आप एक निर्णय लो, क्योंकि हो सकता है ये लड़ाई लंबी भी चल जाए, न्याय युद्ध होगा ये। क्योंकि एक तरफ एक साधारण किसान परिवार की बेटी है जो न्याय मांग रही है और दूसरी तरफ एक घमंडी तानाशाही सरकार का मंत्री है, जो सरकार, जो पार्टी अपने से ऊपर किसी को मानती ही नहीं, जो सब कुछ अपने तरीके से ही चलाने का जो प्रयास करती है। ना वो संविधान को मानती, ना वो कानून को मानती, ना वो किसी और चीज़ को मानती। इसी पार्टी का वो कुलदीप सेंगर था जिसने उत्तर प्रदेश में एक बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके परिवार का एक्सीडेंट करा दिया। इसी पार्टी का स्वामी चिन्मयानंद था। स्वामी तो कहने लायक है भी नहीं, वो स्वामी तो एक बड़ा अच्छा शब्द होता है, वो चिन्मयानंद था। तो इनका चरित्र बड़ा खराब है और हम तो ये कहने, हमने ये विश्वास दिलाने यहाँ पे आए थे कि भाई आप एक निर्णय लो, एक कमेटी बनाओ। हो सकता है लड़ाई लंबी चल जाए, आप कमेटी बनाओ और उस कमेटी के अनुसार फिर कार्य करो। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, जितने भी लड़ाई लंबी चलेगी उसमें हम तन मन धन से साथ हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप थोड़ा सा चलते चलते आ जाइए, क्योंकि मंदा बोल रहे हैं ताकि पंचायत डिस्टर्ब ना हो। अभिमन्यु कोहाड़ बोलते हैं तो पूरा देश हिल जाता है, प्रदेश हिल जाता है। तो थोड़ा सा हम चलते चलते ले लेते हैं ताकि आप हैं वो प्रमुखता से अपनी बात पर रख पाएँ। अभिमन्यु जी, आप तो देखिए जो कमेटी बनी थी, सेंटर मिनिस्टर जिसमें थे, मौजूद थे, सरकार की प्रणाली को बारीकी से जानते हैं। अब सरकार कह रही है कि एक बार निष्पक्ष जांच है वो होनी दीजिए, उसके बाद है हम कार्रवाई करेंगे। अभिमन्यु कोहाड़ हैं, वो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं जांच पर? देखिए, SIT गठित कर दी गई है। देखिए, हम जांच से हम भाग नहीं रहे हैं और हम जांच के खिलाफ भी नहीं हैं, लेकिन मसला ये है, एक तरफ तो जांच हो रही है, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री वो क्लीन चिट दे देते हैं। दूसरी, उसके अलावा यहाँ पे रोहतक के जो मनीष ग्रोवर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी। अरे भाई, जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो आप जांच का नतीजा आने दो, आप निष्पक्ष जांच होने दो। कोई रिटायर्ड जज हो, उनसे आप जांच करा लो, CBI से आप जांच करा लो, और जांच के बाद जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब सब अपनी टिप्पणी दें। हमारा तो आपत्ति इस बात से है कि जांच अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और दूसरी तरफ मंत्रियों ने संदीप सिंह को क्लीन चिट देने के बयान देने शुरू कर दिए। तो फिर कैसे एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद करी जा सकती है? भाई एक बात बताइए आप, जो हमारी बहन है जिसने आरोप लगाए, जो पीड़ित है, जो पीड़िता है, उसको तो अभी कई बार पूछताछ के लिए बुला लिया और संदीप सिंह को अब तक एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। भाई वो मंत्री है तो क्या वो संविधान से ऊपर हो गया क्या? अगर मंत्री है वो कानून से ऊपर हो गया क्या? भाई संविधान और कानून तो सबके लिए एक है ना। तो फिर मंत्री के ऊपर भी वही नियम कानून लागू होने चाहिए। उनको भी बुलाया जाए थाने में बैठा के उनसे पूछताछ करी जाए। और एक बड़ा गंभीर मामला है ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अभी एक वक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये कोई सहयोग देने की बात नहीं है हमारी बहन को, ये हमारी बहन के प्रति हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कंधे से कंधा मिला के उसकी न्याय के इस युद्ध में उसके साथ खड़े हों। हम हैं हर हरियाणा वासी का, ये चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपनी बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई में खड़े हों। अगर आज उस बहन को न्याय नहीं मिल पाया तो कल को फिर दोबारा से कोई पावरफुल आदमी अपने पैसे के दम पे, अपने पद के दम पे दोबारा किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए आज जरूरी है कि आज यहीं पे एक ऐसा सख्त संदेश दिया जाए कि आगे कोई बड़ा आदमी जो अपने आप को सोचते हैं, वैसे ऐसे आदमी बड़े नहीं होते, लेकिन यदि कोई अपने आप को बड़ा सोचता है तो ऐसा घमंडी आदमी किसी की बहन बेटी की तरफ देखने की हिम्मत भी ना कर पाए। कोहाड़ साहब, कितना धक्का आपको लगा? क्योंकि देखिए, जैसे आप एक सामाजिक आदमी हैं, एक वक्त था कि संदीप सिंह करोड़ों लोगों के आइडियल थे, एक फिल्म है उन पर
पर बन चुकी है। समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है ये घटनाएं देती हैं, और जो सामाजिक आदमी हो जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि लोग हैं अपना आइडियल मानने लग जाते हैं। देखो, नीति और नीयत साफ होना बहुत ज़रूरी है। भाषणों से कुछ नहीं होता। बीजेपी वाले भाषण तो बड़े अच्छे देते हैं, लेकिन जो इनका आचरण होता है, जो इनका व्यवहार होता है, वो बड़ा गलत होता है। बहुत संदीप सिंह खुद के साथ न्याय नहीं कर पाए, क्या मानते हैं? देखो, अब ये तो भैया जांच के बाद साफ हो जाएगा सारी चीज़ें, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और जो उस बेटी के, उस बहन के पिता हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम सब जांच कराना चाह रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जब तक अंदर से हमारी नीति और नीयत साफ नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। भाई मंत्री, ये मान लो मंत्री कोई साधारण आदमी नहीं है, वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। मंत्री की जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है। उसको तो एक एक चीज़ ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उसको मंत्री मानते हैं। जब एक मंत्री एक तरीके से समाज का मुखिया हो जाता है, वो जब वही गलत काम करेगा तो फिर समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। अच्छा कोहड़ साहब, आप देखिए, कभी ये बेटी वाला मामला आ गया, कभी आप तो खाद से लेकर है जमीन बचाने तक का संघर्ष कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर है। कभी कौन सा मुद्दा दे दिया जाता है, कौन सा मुद्दा दे दिया जाता है। कहाँ संघर्ष करेंगे आप लोग? किसान यूनियन है जो, कहाँ जाएंगे? देखो, जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, सही बनाम गलत, न्याय बनाम अन्याय, सच बनाम झूठ की लड़ाई चलती रही है और आगे भी चलेगी। और जब तक जीवन में आखिरी सांस है, तब तक न्याय के लिए, सच के लिए और सही बात के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखो, सवाल ये नहीं है कि किसी लड़ाई में हम कितने सफल हो पाएंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कितनी ताकत से, कितनी मजबूती से, कितनी ईमानदारी से हम वो लड़ाई लड़ेंगे, ताकि कल को जब आने वाली पीढ़ी इतिहास को पढ़ेंगी तो हमारा नाम उन लोगों में आएगा जो न्याय युद्ध के दौरान न्याय की तरफ खड़े थे, जो सच की लड़ाई के दौरान सच की तरफ खड़े थे, जो सही और गलत की लड़ाई के दौरान सही की तरफ खड़े थे। अभिमन्यु कोहाड़ी है कि हमें तो खाद से लेकर और मंडी तक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, गन्ना मिलों में भाव की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, समय पे पेमेंट ना आने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जमीन ले ली जाती है, मुआवजे की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कानून व्यवस्था की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सोचते तो होंगे ना कि कहाँ जाके लड़ेंगे। देखो, जितनी हमारे अंदर ताकत है, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये जो KMP के साथ में जो रेलवे कॉरिडोर बिछाया जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे 5-5 करोड़ का किला है यहाँ पे एक, और 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक का मुआवजा दिया जा रहा है। और जैसे ही वो कंपनियों के पास ज़मीन जाएगी, वही ज़मीन 50 करोड़ की हो जाएगी फिर। तो जो इस सरकार की नीति और नीयत है उसमें खोट है। ये हर तरीके से किसान को, मजदूर को परेशान करना चाहती है, दुखी करना चाहती है। क्योंकि 2014 में जब ये सत्ता में आए थे तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये डील करके आए थे कि भाई तुम बीजेपी की सरकार बना दो, उसके बाद बीजेपी हर तरीके से कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले काम करेगी। 2013 में जमीन अधिग्रहण का कानून बना सेंटर में, जिसमें कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा देने की बात कही गई, जिसमें जमीन अधिग्रहण से पहले सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करने की बात कही गई, जिसमें यह कहा गया कि जो मल्टी क्रॉप लैंड होगी उसको एक्वायरमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन 2014 में आते ही इन्होंने क्या किया, मोदी साहब ने कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहला फैसला ये किया कि फसलों पर मिलने वाला बोनस बंद, जो भी राज्य फसलों पे बोनस देगा उससे केंद्र की एजेंसियां अनाज प्रोक्योर नहीं करेंगी। और दूसरा फैसला ये किया कि वो 3 बार जमीन अधिग्रहण का अध्यादेश लेके आए किसानों की जमीन छीनने के लिए, लेकिन सड़क के ऊपर किसानों ने विरोध किया और संसद के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो 3 बार अध्यादेश फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने किया कि जिन जिन राज्यों में इनकी बीजेपी की सरकार है या इनके सहयोगियों की सरकार है, वहाँ विधानसभाओं से वो कानून पास कराने लग गए। और हरियाणा में भी पिछले साल 24 अगस्त 2021 को वो कर दिया गया। तो इनकी जो जमीन है, इनकी जो नज़र है वो किसान की ज़मीन पे है। इनकी नज़र ये है कि किसान की ज़मीन छीन के कंपनियों को दी जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान वही कंपनियां इनको हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा देती हैं। चलिए ठीक है, किसी की भैंस चोरी हो गई, अब उम्मीद करते हैं अभिमन्यु कोहाड़ आके संघर्ष करेंगे। खाद नहीं मिल रही, अभिमन्यु कोहाड़ आके संघर्ष करेंगे। 3 कृषि कानूनों में सड़कों पर परेशान होंगे, अभिमन्यु कोहाड़ देते ही रहेंगे। समाज को कुछ लेने की इच्छा है, राजनीति में आने की इच्छा है कोहाड़ साहब? देखो, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। क्यों नहीं है? फिर एक बात ये बताइए कि आप कहते रहेंगे कि व्यवस्था को चलाने वाले लोग बुरे हैं। चलिए, आप लोगों का संघर्ष कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, आप क्या कोशिश क्यों नहीं करते आप? देखो, अभी हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर नहीं है कि यहाँ पे मुद्दों के आधार पे समाज वोटिंग करे। चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे, इस किसान मजदूर समाज की सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी गलती ये है कि ये 4.5 साल तो किसान मजदूर बन के आंदोलन लड़ता है, नौजवान बन के रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन लड़ता है, लेकिन जब 2.5 महीने चुनाव के आते हैं तब राजनेताओं की बातों में बहक के कोई जाट बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई यादव बन जाता है, कोई गुज्जर बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, अपने मुद्दे रोजगार
रोजगार, किसानी के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे ये भूल जाते हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप देखो, आज अमेरिका के अंदर मुद्दों के ऊपर वोटिंग होती है। वहाँ पे बाकायदा जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनकी डिबेट होती है 10 से 12, पूरे अमेरिका में देखी जाती है, उसके अनुसार फिर उनको वोट मिलती हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा, अमेरिका का लोकतंत्र 200 साल पुराना है, उसमें एक मैच्योरिटी आ गई। अभी हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र आप देखिए लगभग 75 साल पुराना है हमारा लोकतंत्र। जब हमारा लोकतंत्र थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, जब यहाँ भी मुद्दों के आधार पे वोटिंग होने लग जाएगी, जब यहाँ पे लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, दारू की बोतल पे, 2000 के नोट पे वोट देना बंद कर देंगे, उसके बाद फिर मुद्दों की लड़ाई राजनीतिक तौर पे यहाँ पे शुरू होगी। लोग अगर आगे करेंगे तो तैयार रहेंगे लोग ही, मान लो। देखो अभी हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा निष्पक्ष और हमारी ईमानदारी से सोच ये है कि समाज की लड़ाई लड़ी जाए, समाज को फायदा पहुंचाया जाए। समाज को फायदा पहुंचेगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, देखिए एक मुद्दा ये भी बनता है, मेरा आखिरी सवाल भी है, अभिमन्यु कोहाड़ राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभिमन्यु कोहाड़ भी लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, राहुल गांधी भी कह रहे हैं मैं भी भाजपा के खिलाफ हूँ, कैसे देख रहे हैं राहुल की यात्रा को? देखो अच्छी बात है, विपक्ष को लड़ाई लड़नी चाहिए और ये बढ़िया है देश के लिए। मैं ये सिर्फ ये कोई बीजेपी सरकार में सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, कोई किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में हो, उस समय विपक्ष अगर सड़कों पे आएगा तो सत्ता में बैठी हुई पार्टी के ऊपर लगाम लग जाएगी। निजी तौर पर प्रभावित है राहुल की यात्रा से? देखो अच्छी बात है, संघर्ष कर रहे हैं, 25-30 किलोमीटर डेली चलते हैं। खींच रहे हैं आप इस मुद्दे पे, देखिए खुल के बताइए। देखो मैं खुल के ही बता रहा हूँ, अच्छी बात है, 25-30 किलोमीटर वो पैदल चलते हैं रोजाना। 3500 किलोमीटर चलना कोई आसान बात नहीं है, पूरे देश को वो पैदल नाप रहे हैं, पूरे देश में लोगों से जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अच्छी बात मुझे उनके ये लगी यात्रा के दौरान कि वो सिर्फ अपनी नहीं कहते, वो दूसरों की सुन भी रहे हैं कि भाई दूसरे क्या सोच रहे हैं। मोदी जी तो सिर्फ मन की बात करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। तो अगर ये दूसरों की बात भी सुनेंगे तो अच्छा है, इनका भी व्यक्तित्व विकसित होगा और देश की एक अच्छे तरीके से इनको समझ बन पाएगी। किसानों से मुलाकात भी हुई है, क्या आपको नहीं जाना चाहिए था, एक बार मिल लेते? देखो हमारे पास से संदेश आया था मुलाकात के लिए, अभी 1-2 दिन के बाद वो मुलाकात होनी है, लेकिन हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक ये विनती करते हुए कहा कि भाई देखिए, जिनकी तरफ से संदेश आया था हमने उनसे विनती करते हुए कहा विनम्रता पूर्वक, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से आया, देखिए कि भाई ये बीजेपी वाले हमारे किसानी के मुद्दों पे हमारे सवाल का जवाब देने की बजाय हमें कांग्रेसी बताते हैं, हमें विपक्ष का एजेंट बताते हैं। बीजेपी की पूरी आईटी सेल, पूरी ट्रोल आर्मी हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगी हुई है कि भाई ये अभिमन्यु कोहाड़ ये किसान नेता नहीं है, और जो है ये किसान नेता नहीं है, बोला ये तो विपक्ष के एजेंट है, ये कांग्रेस के एजेंट है। हमने हाथ जोड़ के विनती करते हुए विनम्रता पूर्वक ये कहा कि भाई मुलाकात कर लेंगे तो उसके बाद तो ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी और ज्यादा दुष्प्रचार करेंगे। मुलाकात नहीं करेंगे? नहीं, देखिए हमने, हमारे पंजाब के भी जो साथी थे, हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी थे, बाकी साथी थे, उनसे हमने विचार चर्चा के बाद ये तय किया, हमने उनको ये संदेश दिया फिर कि भाई हम विनम्रता पूर्वक विनती करना चाहते हैं कि हम मुलाकात नहीं कर पाएंगे। और उसमें कोई ये भी बात नहीं है, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई ये बात नहीं है कि हम कोई विपक्ष का अपमान कर रहे हैं या राहुल गांधी जी का कोई अपमान कर रहे हैं ना मिलकर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से, जो सोच आज वो दिखा रहे हैं, जिस सोच की वो बात कर रहे हैं, अगर वही बात वो, अगर मान लीजिए कल को 5 साल 10 साल जितने समय के बाद यदि वो सत्ता में आते हैं, तो यदि वो इन्हीं बातों को लागू करेंगे, इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है वो समाज के लिए अच्छा रहेगा। और मैं फिर आपके माध्यम से, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2023 का साल आंदोलनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि 2024 में हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन भी है, लोकसभा इलेक्शन भी है, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो एक ही बात से डरती है कि कभी चुनाव में ना वो हार जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि 2024 से पहले कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें कि सत्ता वालों की भी मजबूरी बन जाए किसानों की बातें मानना, और विपक्ष की भी मजबूरी बन जाए किसानों के साथ बैठना, किसानों का समर्थन करने का। और राहुल गांधी जी अच्छी पहल करी है कि वो केरल से लेकर कश्मीर तक जा रहे हैं, और जितना अच्छे तरीके से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उनका भी अपना एक व्यक्तित्व विकसित होगा। और जो उनकी तरफ से जो हमें संदेश आया था मुलाकात के लिए, वो हमने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के विनती करते हुए उनसे मना किया है। उसमें कोई ये ना सोचा जाए कि हम उनका कोई अपमान कर रहे हैं या